शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। देखिए, जब रामचंद्र और लक्ष्मण सीता जी को ये पता चल गया कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, अपने भाई के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जाने सहाई। समझ परे मोसा आज विशेषी, समर सरोज राम मुख पेशी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आप और असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज समाज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्वक मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निराद का फल भी अच्छी तरह पा जाएंगे। देखिए, लक्ष्मण जी कुछ और समझ रहे थे, लेकिन भरत जी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। लक्ष्मण जी ये समझ रहे कि भरत ये समझ रहा है कि मेरे भाई रामचंद्र जी असहाय है, वो राजा बन गया है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे कुछ सुनिए और समझिए। इतना कहतनी तेरा समूह भूला, रन सम विपट पुलक से मिस फूला। प्रभु पद बंद सी सरज राखी, बोले सत्य से जबलवासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात करते करते कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रेम प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनच्युत नाथ न मानव मोरा, भरत हमारे उपचार न थोरा। कह लगा इस मन मारे, नाथ साथ धनो हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन सारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जात रघुकुल जन्म, रामायण गो जग जान। रामायण गो जग जान, लात मारे चढ़त सिर नीच को दूर समान। सिया मन राम राधे श्याम। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजाई सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कस कट भाता, साज सरासन सायक साता। यह कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ, भरत समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर से जदऊ भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सरसैया पर सोवे। आए बना बल सकल समाजू, प्रकट करऊं रस पाछन आजू। जिम करने कर दलाए मृगराजू,
ले लपेट लवाज मवाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, जिसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लेवे को लपेट में ले लेता है। देखिए भरत जी पर लक्ष्मण जी काफी गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं आज उसको सबक सिखा दूंगा। वो गलत समझ रहे हैं, लेकिन बिना सोचे विचारे किसी पर कोई मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण जी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए वो क्या से क्या बोल जाते हैं। ते सही भरत सेन समेता, सानो जने धरे निपातउ खेता। जयो सहाय कर सका शंकर आए, तुम्हारा गोरन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए लक्ष्मण जी क्या क्या सोच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पीछे इनकी गुस्सा शांत हो जाएगी और सब कुछ भूल के प्रेम वश में डूब जाएंगे। अति सरोस माखे लखन लख सुन सपत प्रभाव नामा। लख सुन सपत प्रवान भय लोक सब लोक पते चाहत भवरे भगवान सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देखकर और उनके प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगो भैस मगन गंगन भयवानी, लखन बाहो बल विपुन बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सके को जाने निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज क्यों हो, समझ करो बल के सबको। सहसा कर पाछे पछताई, कहे वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछतावे वे बुद्धिमान नहीं होते हैं। देखिए आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में यही बात हुई कि लक्ष्मण जी आपको कौन नहीं जानता, आपका गुस्सा कोई शांत नहीं कर सकता और बिना सोचे विचारे कोई उचित परिणाम नहीं लीजिए, उससे हानि हो जाए। सुने सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सबते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सच्चा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबत नृप माते तेई, नाइन साधु सभा जैसे। सुनऊ लखन बल भरत सरीसा, वेद प्रपंच मह सुनान सीधीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा को सेवक सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राम राज मद रूपी मदरा का अचामन करते हैं, पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया और न कहीं देखा गया। भरत हो न राज मद
विधि हर हर पद पाए, रामा विधि हर पद पाए। कबहू किस कांजी सीख नहीं, क्षीर सिंधु बिन साय। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, धवल सज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल वेद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का है। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? कि मेरा तरन तरन महो मिलेगी नहीं, गगन मगन महो मेघ मिलही। गोपद जल कूड़े घट जोनी, सेज क्षमा बरब झाड़े छोनी। अंधकार का चाहे तरुण मध्यम के समय सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिट जाए। बोके खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक भूख मकु मेर उड़ाई, हो नंद्रप मद भरत भाई। लखन तुम्हार सपत पितवाना, सुचि संबंध नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजपद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अब इस तरह से समझा रहे हैं, सुनिएगा। सगुन खीरो अवगन चल जाता था, मिले रचे पर पंच विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। एक आध गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गए गुण पाए तज अब गुण वाणी, निज जस जगत कीने उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोध मगन रघुरायु। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुन रघुवर वाणी विबुध, देख भरत पर हेत, रामा देख भरत पर हेत। सकल सराहत राम सो, प्रभु की कृपा निकेत। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता और उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जौन हो तो जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धुर धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाता, जो जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पनाओं से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुन सुरवानी, यथ सुख ले लगे न जाए बखानी। यहाँ भरत सब समेत सहाई, मंदाकिन पुनीत नाई। लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी सीता जी देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन
नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखे सब लोका, लागेगा तुम गुरु सचिव विभोका। चले भरत जैसी रघुराई, सात निषाद लघु दो भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता गुरु और मंत्रियों की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीताराम और रघुनाथ जी थे। देखिए अब मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ और भरत जी अब रामचंद्र जी के निकट पहुंचने वाले हैं। आप कल सुनाऊंगी। आप कल भरत जी के बारे में भरत मिलाप होगा। देखिए ध्यान से सुनिए और समझिए।